इस वाले एपिसोड का नाम है ग्लोबल अनाउंसमेंट। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमने देखा जो हमारा वेजिटा है उसने अपनी कुर्बानी दे दी थी और एक बहुत ही ज़बरदस्त हमला किया और उस हमले में वो राख का ढेर बन गया और उस राख के ढेर को हवा उड़ा कर ले गई। और दूसरी ओर जो बाबडी और माजिम्बो है उन्होंने तबाही मचाना शुरू रखा है और वो सारे में तबाही मचा रहे हैं। और हमारा जो गोकू और पिकोलो है वो भी आपस में बात करते हैं फ्यूजन की, और वो ट्रेनिंग देने की बात करते हैं गोटेन और ट्रंक्स को, क्योंकि वो सेम उम्र के हैं और उनके पास काफ़ी टाइम भी है। लेकिन पिकोलो बताता है उनके पास काफ़ी टाइम नहीं है, क्योंकि जो माजिम्बू है वो अभी तबाही मचाने में लगा है। पता नहीं एक हफ्ते तक ये प्लेनेट जिंदा रहेगा या नहीं। तो अब आगे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो केबिटो है वो होश में आ गया था और वो होश में आने के बाद अभी भी सोच रहा है कि इस जगह का क्या हाल है, इसे ऐसा किसने कर दिया, ज़रूर यहाँ पर कोई बहुत बुरा हुआ है। मालिक आप कहाँ, वो अपने मालिक को महसूस करता है और उड़कर चलने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो सुप्रीम गाय हैं वो अभी भी चले जा रहे हैं और कहते हैं गोहान जिंदा रहना, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। और दूसरी ओर जो बाबडी और माजिम्बो है वो उड़े हुए जा रहे हैं और जो माजिम्बो है वो शहर के अंदर उतर जाता है। बाबडी कहता है कि तुम अचानक से इस जगह क्यों उतर गए। एक आदमी की कार रुकती है, वो आकर धमकाना शुरू करता है, ये मोटे बद्दे यहाँ से हट जाओ फटाफट मेरी गाड़ी के आगे से, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। माजिम्बो अपने पेट से वही अजीब सी चीज़ निकालता है और उसे भी उसमें बांध कर मार देता है। सारे लोग डर जाते हैं। वो पास में एक दुकान देखता है और उस दुकान के अंदर चला जाता है और कहता है केक केक केक, बू को केक बहुत पसंद है। एक लड़की आती है, वो पूछती है कि आपको क्या चाहिए सर। माजिम्बो कहता है मुझे सब कुछ चाहिए और वो सारी चीज़ें तोड़कर सारे के सारे केक खाना शुरू कर देता है और एक के बाद एक चीज़ तोड़ता है और जहाँ पर केक बनने होते हैं एक दीवार तोड़कर वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि बहुत सारे केक बन रहे हैं। एक चेफ आता है और आकर कहता है इस जगह आना मना है। माजिम्बो उसे उठाकर दूर फेंक देता है और वो एक मशीन के पास जाता है और उसका बटन दबाता है, जिससे केक आने की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। वो सारे केक जो बंद कर आ रहे होते हैं वहाँ पर माजिम्बो मुँह लगाकर एक के बाद एक केक खाने शुरू कर देता है और माजिम्बो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बाबडी उसके पीछे चलने लगता है एक लड़की उसे पकड़ लेती है और कहती है हे कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त ने जो हमारा नुकसान किया है और जो केक खाए है उसके पैसे देकर जाओ, वरना ये सब मेरी सैलरी से कटेंगे। यार हॉस्पिटल में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। वो कहता है कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं महान जादूगर बाबडी हूँ, तुम जादूगर हो या कुछ भी हो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझ गए। और वो उठाती है और एक साइड फेंक देती है बाबडी को। लेकिन बाबडी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि हे तुम जानती हो मैं कौन हूँ, और वो अपने जादू से उस लड़की को गायब कर देता है और दूसरी लड़की डर कर भाग जाती है। फिर उन्हें चारों तरफ से पुलिस आकर घेर लेती है। बाबडी समझ जाता है पुलिस है और वो जाकर कहता है माजिम्बो जो तुम केक खा रहे हो कुछ लोग बाहर खड़े हैं और वो भी तुम्हारे केक छीनना चाहते हैं और कहते हैं कि हम सारे केक खा जाएंगे, माजिम्बो को कुछ नहीं देंगे। माजिम्बो कहता है ये मेरे केक है, इन्हें मैं ही खाऊंगा। और माजिम्बो बाहर जाता है। वो सारे पुलिस वाले उसके ऊपर फायर करते हैं लेकिन उसके ऊपर किसी भी गन का कुछ भी असर नहीं होता। और फिर माजिम्बो एक अटैक करता है और बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। दूसरी ओर जो किबिटो है वो अभी भी उड़ा हुआ जा रहा है और वो देखता है कि हे मालिक क्या आप मर गए, हाँ ये नहीं हो सकता, आप नहीं मर सकते। और वो जाकर देखता है वहाँ पर तो एक डियर मरी हुई पड़ी है और वो कहते हैं शुक्र है, लेकिन आप अभी भी जिंदा हो, मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे गुस्सा से आ रही है, ये आप ही होगे। वो उड़ा हुआ जाता है और जाकर देखता है जो सुप्रीम काय हैं वो अधमरी हालत में पड़े हैं और वो उनके ऊपर हाथ रखता है और हाथ रख के उन्हें एनर्जी देता है, जिससे उनकी एनर्जी पावर वापस आने लगती है और वो उन्हें पूरी तरीके से हिल कर देता है। जो सुप्रीम का है वो उठ कर देखते हैं किबिटो तुम ठीक हो, तुम तो मर गए थे। जो किबिटो है उन्हें समझाने की कोशिश करता है, हाँ मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है पर ये क्या हुआ, पर ये बहुत ही अच्छा है ना, मैं जिंदा हो गया, मुझे खुशी है इस बात की। जो सुप्रीम का है वो बताते हैं कि माजिम्बो जिंदा हो गया है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वही गोहान, हमें गोहान को बचाना होगा, जल्दी चलो। और वो भी वहाँ से उड़ के चलने लगते हैं। जो माजिम्बो और बाबडी है वो भी उड़े हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं कि चलो दूसरे शहर में चल के तबाही करते हैं। जो सुप्रीम का है वो कहते हैं कि हे मुझे डर था पहले कि हम माजिम्बो को नहीं हरा पाएंगे, पर अब जब से मैंने सैयन को सुपर सैयन बनते हुए देखा है और उनकी कमाल की पावर देखी है, मुझे लगता है सब आसान है। किबिटो कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, उसकी पावर तो बढ़ती जाती है, वो माजिम्बो है। तो सुप्रीम का उसे बताते हैं तुमने अभी सुपर सैयन की पावर नहीं देखा, वो कितने कमाल के होते हैं, चलो गोहान को ढूंढते हैं। और वो गोहान को ढूंढते ढूंढते गोहान के पास पहुंच जाते हैं और उसे देखते हैं। किबिटो उसे ठीक करता है, सुप्रीम का मना कर देते अभी नहीं, अभी इसे ठीक मत करो, अगर तुमने इसे भी ठीक कर दिया ये भी होश में आ जाएगा, हमें इसे अपनी दुनिया में लेके जाना होगा। किबिटो कहता है क्या अपनी दुनिया में, पर वहाँ तो ग्रैंड काई को भी आने की इजाज़त नहीं है। सुप्रीम काय कहते हैं ये मेरा ऑर्डर है और ये हमारे लिए बेहतर है, चलो चलते हैं। और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जो डेंडे प्लेस का होता है, वहाँ पर सब खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। जो बुल्मा है वो गोटेन और ट्रंक्स के बारे में और वेजिटा के बारे में पूछते हैं
और जो चीची है वो भी गोहान के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि रिलीन क्या बताऊँ इन्हें, और वो सोचने लगता है। तभी गोकू कहता है ये सही वक्त नहीं है तुम सबको ये बताने का, पर जो गोटेन और ट्रंक्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन गोहान और वेजिटा मर चुके हैं। और ये सुन के ही सबके होश उड़ जाते हैं और चीची को चक्कर आ जाते हैं और चीची बेहोश हो जाती है। जो वीडल है वो कहती है नहीं नहीं तुम नहीं मर सकते गोहान, मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम नहीं मर सकते। दूसरी ओर जो बुल्मा है वो भी रोने लगती है और कहती है नहीं वेजिटा, और वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। वीडल की भी हालत ख़राब होती है और उसके भी आंसू ज़मीन पर गिरते हैं, सब परेशान होते हैं। वहीं पर कोरिन आ जाते हैं और कोरिन आकर सबको सुन लेते हैं और कहते हैं ये वक्त अब कुछ सोचने का नहीं है, अब ये वक्त है कुछ करने का, चलो कुछ करते हैं। दूसरी साइड का सीन शूट होता है, ये होता है माजिम बू का, जो कि अभी भी परेशान है और एक पहाड़ी पर खड़े हैं। और जो बाबड़ी है वो कहता है हे ये मैं हूँ महान जादूगर बाबड़ी, मैं एक बहुत ही खतरनाक जादूगर हूँ और मैं तुम सब लोगों को सूचना देना चाहता हूँ। पिकोलो उसे साइड में देखने लगता है और वो कहता है तुम मुझे अपने आसपास नहीं देख पाओगे, मुझे बस मेरे दुश्मनों की तलाश है। अगर तुमने अपने आप को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं यहाँ के सब लोगों को मार दूंगा और मैं यहाँ तबाही मचा दूंगा और मैं सब कुछ तबाह कर दूंगा। मेरे दुश्मन ये तीन हैं, ये हरा सा आदमी और ये दो छोटे छोटे बच्चे। अगर तुम बहादुर हो तो अपने आप मेरे सामने आ जाओ, अगर तुम मेरे सामने नहीं आए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ये मेरा गुलाम है माजिम्बू, ये शहर दिख रहा है, अभी तुम्हें इसकी ताकत का छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। और जो माजिम्बू है वो अपना हाथ उठाता है और वहाँ के जो सारे लोग हैं वो हवा में उड़कर आ जाते हैं और सारे के सारे वो बेकाबू होकर हवा में उड़ रहे होते हैं। जो माजिम्बू है वो सोचने लगता है कि इन्हें क्या बनाऊँ, मेरा पेट अभी भी नहीं भरा था, मैंने केक बहुत सारे खा लिए, मैं इन्हें कैंडी बनाऊँगा। और वो एनर्जी फेंक कर मारता है और वो सब के सब कैंडी बन जाते हैं और फिर वो सांस खींचता है और वो सारी की सारी कैंडी बनी हुई उसके मुंह में आ जाती है और वो अपना मुंह भर कर उसे खाने लगता है। पिकोलो और गोकू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जो माजिम्बू है वो उन सबको खा जाता है और कहता है मेरा पेट भर गया। जो बाबड़ी है वो कहता है अगर तुम अभी भी बाहर नहीं आए तो सबका यही हाल होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। जो हमारी आखिरी उम्मीद है वो अभी भी पड़ी हुई सो रही है।